Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And this is Folga Zwei, continuation, Fortsetzung, Ups diese Liebe ist schwerisch. तो देख लेते हैं आगे कि क्या हुआ था उस सीरियल में. पहले I will explain and read this stuff in German and then I'll explain the same in Hindi as well. Sie hielt Juggs Mutter davon ab, den Laddu zu essen und die alte Dame spuckte ihn in Carries Hand oder im Deutsch Hand. Die alte Dame glaubte daraufhin, Carrie sei Lata, umarmte sie fest und sagte ihr, sie solle keine Angst haben. Dann kam Yuxina aus seinem Zimmer und erinnerte sich an den Tag, als es stark regnete und er Lata traf. Okay, dann erinnerte er sich an seine Vergangenheit und traf Carrie dort. Carrie überzeugte ihn, dass sie ihn aus seinem Zimmer geholt hatte und es dort kein Feuer gab. Carrie entschuldigte sich bei ihm und schenkte ihm eine weiße Blume. Sie sagte, ich möchte dir zeigen, wie schwer es ist, ohne Obdach zu leben. Sie bat darum deinen Gerichtsbeschluss zurückzunehmen. Jug nahm die Blume nicht an und war sehr wütend auf sie. Okay. Carries Cousins oder Cousins. Okay. Wollen, dass sie heiratet. Also waren sie auf dem Weg zum Standesamt, aber auf dem Weg trafen sie Juggs Cousins und sie gerieten in Streit, weil Juggs Bruder mit Fahrraden unterwegs waren und den Dreck von der Straße auf Carries Cousins warf. Diese waren wütend und hielten sie an. वो आन मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि वो ए एन है. आन हिल्टन इज़ अ वर्ब, ट्रेन बारन तो वो सेपरेट हो गया. जी स्ट्रिटन जिश und Carries Schwester zerbrach den Scheinwerfer ihres Fahrrads. Juggs Bruder gaben ihnen 1000 Rupien Entschädigung für das Beschmutzen ihrer Kleider und dann bot Carries Schwester Juggs Bruder 1001 oder was? Ich korrigiere es. Rupien im Gegenzug für die Reparatur ihres Fahrradscheinwerfers. Wichtige Wörter sind umarmen, to hug, wütend means angry. Court notices Gericht is like court and notice Beschluss. Gericht Beschluss. अगर मैं पूरा साथ में लिखूँ कोर्ट नोटिस को तो ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो कैरी सुन लेती है ना नर्स को ये बोलते हुए कि मैंने उस औरत को लड्डू में स्लीपिंग टैबलेट्स दे दिए तो वो सो जाएगी जल्दी. तो कैरी जाती है युग की मदर के पास और उसको वो लड्डू खाने से रोक देती है एंड वो नहीं खाती है फिर वो लड्डू. एंड कैरी उनको बोलती है कि मेरे हाथ पे तुम उसको थूक दो, स्पिट कर दो. एंड शी डिड दैट. द आल्टा डामा स्पिट उस लड्डू को कैरी के हाथ में. ठीक है. देन ओल्ड लेडी आल्टा डामा को ये लगता है कि जो कैरी है वो लता है और इसी पे पूरा सीरियल है पता है. ठीक है. तो उनको ये लगता है कि कैरी लता है तो वो उसको टाइटली हक करती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम्हें डरने की या कोई भी मतलब जैसे हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसको मोटिवेट कर रही होती हैं वो ऐसी बातों में और आई कैन से हौसला दे रही होती है. फिर युग आ जाता है अपने कमरे से बाहर और उसको याद आ जाता है वही दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो लता से मिला था और उसको अपना फैगांगन हाइट पास याद आ जाता है और वो वहाँ पे कैरी से मिलता है.
जो कि उसकी युग की मम्मी के साथ ही खड़ी होती है। और तराजू भी होता है उनके घर का केयर टेकर। और कैरी युग को यही बोलती है कि मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर निकालने के लिए कि तुम बाहर आओ। और कोई भी आग नहीं लगी है, मतलब कोई भी फायर नहीं है। एज डॉट काइन फॉयर गाब। और कैरी उससे माफ़ी मांगती है। एनशुल्डिगिन एनशुल्डिक्ट इन पास्ट। वो माफ़ी मांगती है युग से और उसको एक वाइट फ्लावर देती है सॉरी बोलते हुए, और उसको कहती है कि मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाहती थी कि कितना मुश्किल होता है बिना छत के रहना। ओप डार्क, ओके, बिना शेल्टर के या बिना रूफ़ के रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि युग ने उसके घर पे नोटिस भेजा था ना घर खाली करने के लिए, इसलिए। और वो रिक्वेस्ट करती है युग से कि तुम अपना कोर्ट नोटिस वापस ले लो, लेकिन युग उसका वो फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करता है। और क्या बोलते हैं उसको, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कैरी के ऊपर। सैर व्यूटेंड आउफ जी, ओके। आगे कैरी के जो कज़न्स होते हैं ऑन द अदर हैंड, वो चाह रहे होते हैं कि कैरी की शादी हो जाए और उनको पैसे वाला जीजा मिले, ठीक है। तो वो जा रहे होते हैं, वो रास्ते में होते हैं, वो स्टांडस आर्म्ड मैरिज ब्यूरो जा रहे होते हैं। बट रास्ते में वो किससे मिलते हैं, युग के कज़न से टकरा जाते हैं। वो टकराना इन द सेंस वहाँ पे पहली मुलाकात होती है उनके युग के कज़न से, जो कि होते हैं श्लोक और शौर्य। और उन तीनों का नाम होता है बिस्किट इमरती गुजिया, ठीक है। तो और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फाइट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि युग के जो ब्रदर थे दोनों, श्लोक और शौर्य, वो थे बाइक पर और वो जा रहे थे रास्ते से, तो वो रास्ते का कीचड़ उन तीनों पर उछालते हुए गए थे। देन ड्रैग फॉन देयर स्ट्रास और डर्ट यू कैन से ऑफ कैरीज कजन्स वार्फ, ठीक है, फेंकते हुए गए थे, उड़ाते हुए। तो उन्होंने उनको जाते हुए रोका, उनको उन पर गुस्सा आया, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। एंड जो कैरी की सिस्टर इमरती है, उन्होंने उनकी बाइक की हेडलाइट तोड़ दी। फिर युग के ब्रदर ने उनको 1000 रुपये दिए फॉर द लाइक उनके कपड़े गंदे करने के लिए। बेशमुत्जन एरर क्लाइडर, कपड़ों पे डर्ट डालने के लिए एज अ कंपनसेशन। एंड शेडिगुंग, कंपनसेशन इज़ एंड शेडिगुंग, उसके लिए 1000 रुपीज़ दिए कि साफ़ करवा लेना अपने कपड़े जो हमने गंदे कर दिया, ऐसे करके। और फिर कैरी की सिस्टर गुजिया ने उनको 1001 रुपये दे दिए, ये बोलकर कि तुम रिपेयर करा लेना अपने बाइक का हेडलाइट। और देन देवर लाइक कि वैसे भी हम जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं यहाँ से, तो वो चले जाते हैं। एंड बाई चांस आगे जाके एपिसोड में दे मीट एट द सेम प्लेस, वो भी मैरिज ब्यूरो ही जा रहे होते हैं युग के लिए, और ये तीनों भी मैरिज ब्यूरो ही जा रहे होते हैं कैरी के लिए। एंड वहाँ पे बहुत तगड़ा मैच होता है दोनों के बीच में। मैच इन द सेंस कि क्वालिटीज़ मैच हो जाती हैं, जब वो अपनी बहन की क्वालिटीज़ भर रहे हैं और जब ये अपने भाई की क्वालिटीज़ भर रहे हैं तब। और जब इनके बीच में ऐसे क्वालिटी का मतलब मैच होता तो वहाँ पर भी दे हैड अ फाइट मैरिज ब्यूरो में भी, वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए भी मैंने लिखा है जर्मन में, मैंने बस बता दिया है। तो फॉल्गस वाई का थोड़ा सा रह गया, वो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे भी पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।